दोस्तों React के अंदर आज हम बात करेंगे फ्रेगमेंट्स की। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? तो एक प्रॉब्लम आप लोगों ने नोटिस की होगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कोड को रन करते हैं, उससे आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा और प्रॉब्लम के बारे में भी पता चलेगा। तो मेरे पास में एक कोड है, नॉर्मल एप्लीकेशन है जो मैंने रिएक्ट की पहले बनाई थी प्लान टाइप करके। इसमें मुझे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सीडी करके और ये इसके अंदर चले जाता हूँ, सीएलएस करता हूँ और ये जो प्लांट ऐप है यहाँ पर मैं रन कर देता हूँ npm और npm के बाद में यहाँ स्टार्ट को रन कर देता हूँ, npm स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन रन होगी। एप्लीकेशन तब तक रन हो रही, तब तक हम लोग इसमें बनने वाले कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये app.js फाइल है और इस app.js फाइल के अंदर यहां पर एक div लगा दिख रहा है आपको। तो ये div हर जगह लग रहा है। देखिए app.js में भी div लगा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये कंपोनेंट मैंने बनाया plants.js, तो इसमें भी ये div यहां पर लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो JSX की बेसिक प्राइमरी कंडीशन होती है कि आपको कंपोनेंट को एक आउटर एलिमेंट यानी कि एक डिव के अंदर आपको कंपोनेंट को अटैच करना पड़ेगा, ये एक कंडीशन होती है JSX की। तो इससे क्या होता है कि डिव की नेस्टिंग होती जाती है, यानी कि आप जब भी कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो एक डिव ऐड करते जाएंगे वहां पे। ठीक है, अब होने को तो ये एक डिव ऐड कर दिया आपने, लेकिन ये डिव सोचिए आपकी HTML नोड ट्री में जाके ऐड हो जाएगा और HTML नोड ट्री का साइज बढ़ जाएगा। और HTML नोड ट्री का साइज जब बढ़ जाएगा तो ये चीज परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगी। तो इसी के लिए रिएक्ट ने एक सोल्यूशन हमको दिया कि आप यहाँ पर फ्रेगमेंट्स का यूज कीजिए और फ्रेगमेंट्स आपको ये जो डिव आप लगा रहे हैं इस डिव से छुटकारा दे देंगे। तो देखिए एप्लीकेशन मैंने रन की, ये एप्लीकेशन रन हो गई। अब अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके और यहां पर देखूंगा तो देखिए ये एक रूट डिव है आपके पास, ये एक दूसरा डिव है आपके पास और ये एक तीसरा डिव है यहाँ पर। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कितने डिव हो गए टोटल? देखिए ये पहला डिव हो गया जो आपकी index.js से आ रहा है, ये दूसरा डिव है जो आपकी app.js से आ रहा है और ये तीसरा डिव है जो आपकी प्लांट वाला जो कंपोनेंट है उससे आ रहा है। यानी कि आपके पास तीन डिव है, यानी कि आपके पास तीन डिव हो गए। तो रिएक्ट कहती है कि अगर आप इस तरह की डिव की नेस्टिंग नहीं करना चाहते तो आप यूज कीजिए फ्रेगमेंट्स का। फ्रेगमेंट्स आपको इस तरह की नेस्टिंग से मतलब इस तरह के डिव जो जबरदस्ती का डिव ऐड करना पड़ रहा है उससे आपको बाहर निकाल लेंगे फ्रेगमेंट्स, ये कहना है रिएक्ट का। ठीक है, तो जो रिएक्ट है अब इसको यूज किस तरीके से करते हैं हम लोग, तो वो देखते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं फिलहाल एक कंपोनेंट बनाता हूं और फिर इसको मैं यूज करता हूं। तो मैं यहाँ पे एक डेमो करके फाइल बनाता हूं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने या कोर्स करके एक कंपोनेंट बनाता हूं। चलो मैंने कोर्स डॉट जेएस करके एक कंपोनेंट बनाया। ठीक है, अब इस कोर्स डॉट जेएस में मैं क्रिएट कर देता हूं, क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूं यहाँ पर। तो ये जो है वो कोर्स नाम का क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो गया और ये div भी डिफॉल्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक h2 लगाता हूं, ये h2 लगाया और इस h2 में मैंने लिख दिया वेब कोर्स। ठीक है, और वेब कोर्स में यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मान लो मैंने लिख दिया कि PHP और रिएक्ट, ऐसा लिख दिया PHP रिएक्ट जेएस। ठीक है, PHP और रिएक्ट जेएस। अब इस कोर्स कंपोनेंट को मैंने app.js में जाके रेंडर कर दिया, यहां पर रेंडर कर दिया कोर्स कंपोनेंट। तो आप देखोगे कि यहां पर आई एरर कोर्स इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? तो यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा कोर्स को। ठीक है, तो यहां इंपोर्ट कर देते हैं हम लोग, इंपोर्ट कोर्स। ठीक है,
तो देखिए ये कोड्स इंपोर्ट हुआ, लेकिन फिर भी कोई एरर यहाँ पर आ रही है। कोड्स कंपोनेंट ये हुआ, और हम लोगों ने कोड्स कंपोनेंट को यहाँ पर ये लिखा, कोड्स डॉट जेएस में हम लोग गए, और यहां से हम लोगों ने रिटर्न तो कराया, लेकिन रिटर्न हम लोगों ने कैसे कर दिया ऐसे, तो हमको यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखोगे ये कोर्स यहाँ पर रेंडर हो गया, लेकिन यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। देखो पहले यहाँ पर कितने डिव आ रहे हैं, 3 डिव आ रहे हैं। अगर आप डिव की बात करोगे तो यहाँ पर पहला डिव जो है वो है जो फर्स्ट डिव है वो है रूट डिव, सेकेंड डिव है ये वाला डिव, थर्ड डिव है ये वाला डिव। तो 3 डिव यहाँ पर भी आ रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये 3 डिव ना आए तो आपको फ्रेगमेंट्स यूज करना पड़ेगा। आप फ्रेगमेंट्स को कैसे यूज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेगमेंट्स ये कहता है कि यहां पर आप लगा दीजिए सिंपल एंगुलर ब्रैकेट, बस आप ये यूज इस तरीके से यूज कर दीजिए। अगर आप ऐसे यूज करोगे, अगर आप ऐसे यूज करोगे तो यहां पर देखिए एक डिव कम हो गया, अब 2 ही डिव आ रहे हैं। और अगर मैं एपीपी डॉट जेएस में जाके भी इस डिव को हटा के यहाँ फ्रेगमेंट्स यूज कर लूंगा तो आप एक डिव और यहाँ पर कम कर देंगे, तो अब आपका रूट डिव ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो डिव है उसको, जो जबरदस्ती का डिव यहाँ पर ऐड करना पड़ रहा था, उसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जो फ्रेगमेंट होता है, क्या इसमें प्रॉप्स अलाउ है, क्या हम लोग इसमें प्रॉप्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो दूसरा एग्जांपल हम लोग इसका देख रहे हैं उसमें हम लोग बात करते हैं प्रॉप्स की। ठीक है, तो जो फ्रेगमेंट होता है, यानी कि प्रॉप्स के तौर पर हम लोग, तो रिएक्ट साफ मना करती है, रिएक्ट कहती है कि आप यहां पर प्रॉप्स यूज नहीं कर सकते, है ना। आपको अगर प्रॉप्स यूज करना है तो आप इस टैग के अंदर कोई दूसरा टैग बनाइए और उसमें यूज कीजिए, लेकिन आप यहाँ पर की को यूज कर सकते हैं। जो की हमने बताया था, की जो रिएक्ट का वर्चुअल डोम यूज करता है, तो वो की को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिएक्ट। यहाँ पर हमको ऐसे नहीं लिख सकते, फिर हमको कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ये लिखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो यहां पर मैं की नाम के एट्रीब्यूट को यूज कर सकता हूं। अब इस की वाले कोड को समझने के लिए ये जो कोड्स वाला कंपोनेंट हमने बनाया है, इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो मैं वापस से कोर्स में चला जाता हूं, और इस कोर्स वाले कंपोनेंट के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं। तो मैंने यहां पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ठीक है, यहां पर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं, ये देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, और सुपर डॉट स्टेट में जाके मैंने इस स्टेट वाले एलिमेंट को, कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेट है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक कोर्स नाम का अरे रख दिया, सिंपल। ये स्टेट है और इस स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कोर्स नाम का ये अरे पूरा रख दिया। यहां पर रेंडर कॉल किया, रेंडर कॉल करने के बाद में यहां पर H2 और P, ये तो आ ही रहा है। ठीक है, H2, और इस H2 में मैं यहां लिख देता हूं, जैसे यहां पर मैं ये H2 है ना, तो इस H2 में लिख देता हूं कोर्स ऑफर्ड, कोर्स ऑफर्ड कर देता हूं, और इस P को हटाता हूं, और यहां पर मेरे को पूरा का पूरा ये वाला जो अरे है वो रेंडर करना है। तो देखिए यहां पर फ्रेगमेंट तो यूज किया है मैंने। ठीक है, अभी अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन मेरे को ये वाला अरे पूरा रेंडर करना है, और इस अरे के साथ मेरे को एक की भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां लगाता हूं जेसेक्स, तो ये मैंने जेसेक्स लगाया, और इस जेसेक्स के अंदर में लिखता हूं दिस डॉट स्टेट डॉट कोर्सेस। ठीक है, डॉट, यहां पर हम लोग मेप फंक्शन यूज करेंगे, और मेप फंक्शन जो कि एक कॉलबैक लेता है, इस कॉलबैक में मैं लिख देता हूं आइटम, और आइटम कामा इंडेक्स ये लिख देता हूं। और यहां पर ये जो कॉलबैक है, यानी कि यहां जाएगा एरो फंक्शन, तो ये आ गया मेरा एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये एरो फंक्शन आ गया।
इस एरो फंक्शन के अंदर मेरे को कोड लिखना है, सिंपल। यहां पर इस एरो फंक्शन के अंदर मेरे को कोड लिखना है, और इस एरो फंक्शन के अंदर मेरे को जो कोडिंग लिखनी है उसमें मुझे फ्रेगमेंट यूज करना है। तो मैं यहां लिख दूंगा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट्स, और इसको कर दूंगा बंद। ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर मेरे को पैराग्राफ के अंदर सारे कोड्स को प्रिंट करना है, तो मैं एक पैराग्राफ लगा देता हूं, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं आइटम को प्रिंट कर दूंगा, करली ब्रैकेट के अंदर आइटम, तो ये आइटम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि मेरे को ये जो अभी इस कोड को रन करते हैं, तो ये देखो कोड सारे आ गए यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पर एक इंडेक्स, एक की देना चाहता हूं। जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं उस पैराग्राफ को मेरे को एक की देनी है। ठीक है, यहां पर मान लो मैं की देना चाहता हूं, तो मैं कैसे दूंगा? देखो अभी की तो हम लोग देख तो नहीं पाएंगे की को, है ना। तो मैं क्या करता हूं, चलो की को ऐड कर देता हूं। तो मैं की नाम की प्रॉपर्टी यहां पे अगर मैं की देना चाहता हूं तो मेरे को ऐसे यूज करना पड़ेगा, नहीं तो एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट भी मैं यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे की देना है तो मैं लिखता हूं की। तो ये हो गई की, और इस की के अंदर यहां पर आ जाएगा मेरा इंडेक्स, सिंपल। तो ये की एज ए इंडेक्स आ जाएगी, लेकिन ये अभी हमको दिखाई देगी क्या? ये नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रिएक्ट इसको इंटरनल पर्पस के लिए यूज करती है। तो हालांकि की को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग टेम्परेली सीखने के लिए ये यूज यहां पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो फ्रेगमेंट को यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर हमको की चाहिए तो, अगर हमको की चाहिए फ्रेगमेंट में, तो हम लोगों को इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो ये दो एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर रिएक्ट के देखे। ठीक है, अब ये इस तरीके से यहां पर हम लोग जो है वो फ्रेगमेंट का यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर।